हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं कुछ इकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस के द्वारा आपकी राजस्थान सेट लाइफ साइंस एग्जाम के लिए यहाँ पे इकोलॉजी का पूरा रिवीजन हो जाएगा। अपन पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दो पार्ट अपलोड करेंगे। तो ये पार्ट फर्स्ट है, कुछ क्वेश्चन इसमें होंगे और कुछ क्वेश्चन आपके पार्ट सेकंड में होंगे। और डेफिनेटली इन क्वेश्चंस के द्वारा आपकी पूरी की पूरी इकोलॉजी का रिवीजन हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ पीवाईक्यू भी डाले हुए हैं। दैट मीन्स जो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स हैं उन सबको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं सेट के लिए, वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। राजस्थान सेट लाइफ साइंस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखो, द लॉजिस्टिक इक्वेशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रिप्रेजेंटेड बाय। देखो लॉजिस्टिक की बात कर रहा है, और लॉजिस्टिक की बात कर रहा है दैट मीन्स यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो कंट्रोल्ड है या लिमिटेड है। सिंपल ये कह सकते हैं, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। और अगर एक्सपोनेंशियल होती तो वहाँ पे रिसोर्सेज है वो लिमिटेड नहीं होते। देखो ये रहा आपका फॉर्मूला लॉजिस्टिक ग्रोथ का। और अगर आपसे पूछे एक्सपोनेंशियल का, एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला होता है डी एन बटा डी टी बराबर आर एन। ये ध्यान रखना है। और लॉजिस्टिक का डी एन बटा डी टी बराबर आर एन के माइनस एन डिवाइडेड बाई के। ये ध्यान रखना है। यहाँ पे लॉजिस्टिक ग्रोथ कंसिडर होती है आपकी कैरिंग कैपेसिटी से। ये ध्यान रखना। जब एन बहुत कम होता है तो डेट मीन जो ग्रोथ है वो एकदम एक्सपोनेंशियल के पास में है। सिंपल समझो, जब एन आपका स्मॉल है तो ग्रोथ इज नियरली एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये ध्यान रखना। मैक्सिमम ग्रोथ होगी, ये ध्यान रखना। अगर ये क्वेश्चन में आता है मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ होगी, एन बराबर के डिवाइडेड बाई टू। ये ध्यान रखना। सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब ये होता है कि वहाँ पे रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। और अगर लॉजिस्टिक की बात करो तो यहाँ पे आपके जो रिसोर्सेज है वो होते हैं आपके लिमिटेड। और फॉर्मूला यहाँ से आपको ध्यान रखना। लॉजिस्टिक के अंदर जो कर्व बनता है वो बनता है आपके एस शेप का सिग्मोइड, और एक्सपोनेंशियल बनता है आपके जे शेप का कर्व। ये दोनों ध्यान रखना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। The maximum sustainable yield to a population under the simplest logistic model अकर है। वही बात होगी कि लॉजिस्टिक के अंदर जो मैक्सिमम ग्रोथ है वो कहाँ होगी, तो होगी आपकी k डिवाइडेड बाई टू। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट टाइप थर्ड सर्वाइवशिप कर रहा है। टाइप थर्ड पूछ रहा है ये। तो टाइप थर्ड के अंदर आपको बताने हैं। टाइप थर्ड का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मैनी ऑफ स्प्रिंग बट मोर्टेलिटी वेरी हाई ड्यूरिंग अर्ली लाइफ। अब देखो यहाँ से एक चीज आपको पता लगेगी, जब मोर्टेलिटी है वो अर्ली लाइफ में सबसे ज्यादा होती है तो वो होता है टाइप थर्ड। ठीक है। और अगर मोर्टेलिटी लेट लाइफ में हो तो वो होता है टाइप फर्स्ट, लेट लाइफ। ठीक है। और अगर आपसे पूछे जो कॉन्स्टेंट लाइन बनती है वो होता है टाइप सेकंड में। तो एक चीज ध्यान रखना, टाइप फर्स्ट के अंदर मोर्टेलिटी लेट होगी, और जो टाइप थर्ड है उसके अंदर ऑफ स्प्रिंग बहुत सारे होंगे, बट जो मोर्टेलिटी है वो अर्ली लाइफ में काफी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो इसने पूछा है टाइप थर्ड, तो ये रहा आपका ओएस्टर टाइप थर्ड में। ठीक है, मैनी फिशेज हो गई। ह्यूमन का पूछे तो ह्यूमन आता है आपका टाइप फर्स्ट सर्वाइवशिप कर्व। किसमें आएगा, टाइप फर्स्ट। और मोस्टली जो बर्ड्स पूछे वो आता है आपका टाइप सेकंड में। क्वेश्चन नंबर फोर देखो, यहाँ पे थर्ड में सी है आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर देखो, अकॉर्डिंग टू गॉस प्रिंसिपल टू स्पीसीज विद आइडेंटिकल निके। ये बोल रहा है गॉस का नियम है, और नियम का नाम क्या है, कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन रूल। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बोलता है, if two species competing for exactly the same resources cannot coexist identically under constant condition, that means ये है कि अगर कोई दो स्पीसीज है और वो सेम निके के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज लड़ रही हैं तो दोनों में से एक ही वहां पे रह पाएगी, एक तो निकल जाएगी वहां से। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हो गया,
कैन नॉट कोएग्जिस्ट डेफिनेटली, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो जब भी दो स्पीसीज है अगर सेम नेकिया के अंदर रह रही है और रिसोर्सेज की लड़ रही है तो दोनों तो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, एक वहां से आउट हो जाएगी वहां से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटरेक्शन बिटवीन ए प्रेडेटर एंड प्रे। देखो प्रेडेटर को तो बेनिफिट होगा, तो इसका तो डेट में ये तो प्लस का साइन आ गया, और प्रे को नुकसान होगा, ये तो हार्म होगा, हाँ माइनस, तो प्लस और माइनस ये रहा। देखो प्लस प्लस दैट में म्यूचुअलिज्म, और माइनस माइनस कॉम्पिटिशन, और फिर उस आपका प्लस जीरो कॉमन्सलिज्म, प्लस माइनस आपका बचा रिलेशन। अभी अपने बात की एमेंसलिज्म पूछे तो आपसे, एमेंसलिज्म एक नुकसान और एक कुछ नहीं होगा, ये ध्यान रखना आपको। उसमें यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट। हमेशा सीधा होता है, वो होता है आपका एनर्जी। देखो नंबर का मोस्टली अपराइट बट इन्वर्टेड इन ट्री, ध्यान रखो सिंपल। इफ यू टॉक अबाउट बायोमास, मोस्टली अपराइट बट इन्वर्टेड इन एक्वाटिक, ठीक है। तो आपको देखो नंबर के पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं बट ट्री में उल्टे होंगे, बायोमास के मोस्टली सीधे होंगे बट एक्वाटिक में उल्टे होंगे, लेकिन एनर्जी के पिरामिड है वो हमेशा सीधे होते हैं, क्योंकि एनर्जी फ्लो एक तो यूनिडायरेक्शनल होता है, इसलिए ध्यान रखना। और प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ जाती है, कंज्यूमर टू कभी भी ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द मेजर रिजर्व ऑफ फॉस्फोरस इन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के अंदर जो फॉस्फोरस का सबसे बड़ा जो रिजर्व है वो क्या है। देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो आपके रॉक्स और सेडिमेंट्स हैं वो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं इसके रिजर्व के तौर पे, फॉस्फोरस के तौर पे। तो फॉस्फेट को आप ऐसे समझ लो, ये फॉस्फेट है कंटेनिंग रॉक जिनमें वेदरिंग होगी, सॉइल, वाटर, फिर आपके ऑर्गेनिज्म से, फिर डीकम्पोजिशन, फिर आपके सेडिमेंट्स। तो ध्यान रखना रॉक और सेडिमेंट्स आर मेजर रिजर्वेयर ऑफ फॉस्फोरस। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, विच माइक्रोबियल प्रोसेस कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू बायोलॉजिकली यूजेबल नाइट्रोजन। ये बोल रहा है कि जो आपकी एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है, ठीक है, वो बदलती है आपकी यूज होने वाले नाइट्रोजन में, तो दैट मीन्स नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो आपके पास फिक्सर्स है बायोलॉजिकल, राइजोबियम हो गया, एजेटोबैक्टर हो गया, इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया वगैरह हो गया, तो ये ध्यान रखना। तो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन अगर आप यूज कर रहे हो तो उस प्रोसेस को बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच प्रोसेस रिटर्न नाइट्रोजन फ्रॉम नाइट्रेट टू एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन। इसको क्या बोलेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन। ये सारे साथ में ही है, दोनों ध्यान रखना है क्वेश्चन का, ठीक है। जो डीनाइट्रिफाइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इसको करेंगे प्रोसेस को पूरी कंप्लीट। सो फिक्सेशन में क्या होता है, N2 कम्स इन और डीनाइट्रिफिकेशन N2 गोज आउट, सिंपल ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12 है, द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोलॉजिकल कम्युनिटीज। दो इकोलॉजिकल कम्युनिटीज के बीच का जो ट्रांजिशन जोन है उसे क्या बोलेंगे, इकोटोन। समझ गए। और इकोटोन क्या शो करता है, एज इफेक्ट, जहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा होती है, सो इकोटोन हो गया आपका दो कम्युनिटी के बीच का ट्रांजिशन जोन। 13 है, अकॉर्डिंग टू आइलैंड बायोजियोग्राफी थ्योरी एक्सटिंक्शन रेट इज जनरली लोअर इन। कहाँ आपको कम देखने को मिलेगी। देखो अगर लार्ज आइलैंड है तो लार्ज में तो कॉमन सी बात है, एक तो वहाँ पे आपको लार्ज पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, मोर हैबिटाट्स होंगे, लार्ज रिसोर्सेस होंगे। तो अगर ये सारी चीजें हैं तो कॉमन सी बात है वहाँ पे एक्सटेंशन रेट तो कम ही होगी।
ठीक है, तो ये रहा आपका राइट आंसर। सो ज़्यादा बड़ा आइलैंड है, ठीक है, तो वहाँ पे एक्सटेंशन रेट आपको मोस्टली कम देखने को मिलेगी। 14 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर। तो डेंसिटी डिपेंडेंट में हो गया आपका कंपटीशन, कंपटीशन हो गया, प्रीडेशन हो गया, पैरासिटिज्म हो गया, या कोई डिजीज होगी। और अगर आपसे डेंसिटी इंडिपेंडेंट पूछे तो आपका फ्लड हो गया, फायर, साइक्लोन, तो अर्थक्वेक, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, द रिलेशनशिप इन बोथ स्पीसीज बेनिफिट, दोनों को फायदा मिल रहा है, म्यूचुअलिज्म। जैसे आपका प्लांट पोलिनेटर इंटरेक्शन है, ठीक है, जहाँ पे दोनों स्पीसीज बेनिफिट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन। देखो, प्राइमरी सक्सेशन का मतलब ये हो गया कि कोई बेर एरिया था बिल्कुल, वहां पे पहले कुछ नहीं था, और वहां से जो कम्युनिटी बनना स्टार्ट हुई है उसको बोला आपने प्राइमरी सक्सेशन। लेकिन मान लो अगर आपके पास ये फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट में लग गई आग, और एक बार वो कम्युनिटी वहां पे खत्म हो गई, दैट मीन्स वहां पे पहले तो कम्युनिटी थी और जल गई वो तो, लेकिन उसके बाद में अगर थोड़ी बहुत वहां पे बची है, दोबारा सक्सेशन होता है, कम्युनिटी बनती है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी। और सेकेंडरी सक्सेशन इज ऑलवेज फास्ट एज कम्पेयर टू प्राइमरी सक्सेशन। देखिए बोला, डेवलपमेंट टू वेजिटेशन आफ्टर फॉरेस्ट फायर वेयर सोयल रिमेन। ठीक है, वहां पे क्या होगा, आग लगी या कुछ भी हो सकता है, फ्लड आ गया, इसकी वजह से कम्युनिटी थी वो खत्म हो गई, लेकिन वहाँ पे सोयल तो थी, ठीक है, प्रीवियस कम्युनिटी की, तो वहाँ से भी स्टार्ट हो जाएगी। और प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है कि नो डेवलप्ड सोयल इनिशियली, तो इसलिए उसमें टाइम लगता है। सो 16 में ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। 17 देखो, विच ऑर्गेनिज्म इज यूजुअली कंसिडर ए पायनियर स्पीसीज ड्यूरिंग प्राइमरी सक्सेशन ऑन बेयर रॉक। मतलब एक खाली चट्टान है, उस पे सक्सेशन हो रहा है प्राइमरी, तो वहाँ पे पायनियर स्पीसीज, डेट मीन सबसे पहले कौन आएगा। सो वहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा लाइकेन। लाइकेन क्या करेगा, कॉलोनाइज बेयर रॉक, और क्या क्या करेगा, रॉक वेदरिंग, सॉइल डेवलपमेंट। और अगर सीक्वेंस की बात करें, फिर लाइकेन, मोसेस, हर्ब्स, सरब, एंट्री। तो ये ध्यान रखना, रॉक के ऊपर जो पाइनियर स्पीसीज है वो कौन है, लाइकेन। जिस नंबर 18 देखो, द फिनोमिनन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस इंक्रीज इज सक्सेसिव। मतलब आपके हर ट्रॉफिक लेवल पे टॉक्सिक सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, तो उसको अपन बोलेंगे बायो मैग्निफिकेशन। और अगर आपकी कन्फ्यूजन हो कि बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, ये होता है एक्यूमुलेशन विद इन एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, और यहाँ पे होता है आपके ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल। ये ध्यान रखना, तो यहाँ पे इंक्रीज की बात कर रहा है हर लेवल पे, ट्रॉफिक लेवल पे, तो वो गया बायो मैग्निफिकेशन। राइट आंसर बी। 19 की बात करें, हाई बीओडी इन ए फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जनरली इंडिकेट्स। अगर पानी के अंदर फ्रेश वाटर में आपको बीओडी ज़्यादा देखने को मिल रही है, जो आपकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, अगर बीओडी हाई तो डीओ डाउन होगा, और दैट मीन्स जो पॉल्यूशन है वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, हाई ऑर्गेनिक पॉल्यूशन। 20 है, एक्सेसिव इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज विद न्यूट्रिएंट्स। अगर आपको पानी के अंदर, वाटर बॉडीज के अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलते हैं, तो क्या कंडीशन है। सिंपल समझो, न्यूट्रिएंट ज़्यादा है, न्यूट्रिएंट हाई, एल्गल ब्लूम बनेगा, माइक्रोबियल डीकम्पोजिशन होगा, ज़्यादा होगा, उसके बाद में ऑक्सीजन कम होगी, ठीक, ऑक्सीजन की तो कमी होगी, हाइपोक्सिया कंडीशन,
ठीक है, तो ये पे क्या हो गया आपका यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन का मतलब ये हो गया कि जो भी पानी है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में होंगे, रिक्वायर्ड से भी ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पे क्या फिर एल्गल का बलून बनेगा पानी के ऊपर। ठीक है, ऐसे एल्गी की पूरी परत बन जाएगी, जिससे क्या होगा कि ऑक्सीजन कम होगा और जो भी नीचे फोना है वो मर जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ एक्स टू कंजर्वेशन। एक्स टू की बात कर रहा है, दैट मीन्स नेचुरल हैबिटेट से बाहर ले जाके। तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व आर कॉल्ड एज इन सिटू, बट सीड बैंक आर एग्जांपल ऑफ एक्स टू। एक्स टू में देख लो, आप सीड बैंक ले लो, जीन बैंक, जू, बॉटनिकल गार्डन, क्रायो प्रिजर्वेशन, ये सारी सारी क्या है आपके इन सिटू। 22 है, ए स्पीसीज whose ecological impact is disproportionate large relative to its abundance। तो ये तो इसको बोलते हैं अपन कीस्टोन स्पीसीज को। देखो कीस्टोन होती है, इसका लार्ज इफेक्ट होता है, और डोमिनेंट होती है उसकी हाई अबंडेंस होती है, दोनों ध्यान रखना। 23 है, द सैनन वन इंडेक्स इज यूज टू मेजर। जो सैनन वन इंडेक्स है वो किस काम आता है आपका, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी मेजर करने के लिए। ये क्या बताएगा आपको, रिचनेस प्लस अबंडेंस, ये कह सकते हो इवननेस। क्या हो गया आपका स्पीसीज डाइवर्सिटी। 24 है, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकोलॉजिकल निके इज करेक्ट। निके इंक्लूड द फंक्शनल रोल एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो हैबिटेट का मतलब ये हो गया, ऑर्गेनिज्म लिव्स, जहाँ ऑर्गेनिज्म रहता है। और निके का मतलब हो गया हाउ इट लिव्स। निके के अंदर खाना होगा, रिसोर्सेज होंगे, एनवायरमेंट टॉलरेंस होगा, इंटरेक्शन होगा, फंक्शनल रोल होगा। सो निके इंक्लूड द फंक्शनल रोल एंड रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब भी निके नाम आए आपके यहाँ मायने में आना चाहिए रिसोर्स सॉरी फंक्शनल रोल का। 25 है, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट इन। जेनेटिक ड्रिफ्ट सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है आपको, स्मॉल पॉपुलेशन में। जेनेटिक ड्रिफ्ट है क्या, रैंडम रैंडम चेंजेस है ना, रैंडम चेंजेस इन एलील फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दो तरह का होता है, कौन सा बोटल नेक और फाउंडर। जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा स्मॉल पॉपुलेशन में चालू होता है। ठीक है, और किसने दिया कॉन्सेप्ट, सिविल राइट ने। ठीक है, कहाँ लागू हुआ था, जेनेटिक ड्रिफ्ट स्मॉल पॉपुलेशन में। 27 देखो, द इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस हाइपोथेसिस प्रिडिक्ट मैक्सिमम स्पीसी डाइवर्सिटी एट। जो इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस एक हाइपोथेसिस है, इसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम स्पीसी डाइवर्सिटी आपको कहाँ देखने को मिलेगी। इसमें देखो इतनी तीन चीजें बताई, अगर लो डिस्टर्बेंस है तो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर डोमिनेंट रहेगा। अगर हाई डिस्टर्बेंस है तो ओनली डिस्टर्ब टॉलरेट स्पीसीज सर्वाइव होगी, लेकिन अगर इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस है तो वहाँ पे आपकी, सिंपल समझो, वहाँ पे कंपटीशन रिड्यूस, जिसकी वजह से क्या होता है कोएग्जिस्टेंस परमिट होगा। यहाँ पे ध्यान रखो, जो इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस है वहाँ पे स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। 28 है, विच बायोम हैज द हाईएस्ट टेरेस्ट्रियल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया अमंग द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको बताना है। सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसके लिए एकदम परफेक्ट है, ऐसा क्यों। ट्रॉपिकल के अंदर देखो हाई रेनफॉल, हाई टेम्परेचर, ठीक है, लॉन्ग ग्रोइंग सीजन एंड हाई फोटोसिंथेटिक सेंसिटिविटी एक्टिविटी सॉरी। इन सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पे जो हाई प्रोडक्टिविटी है वो आपको देखने को मिलेगी। सो इसलिए आपको टेरेस्ट्रियल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया यही मिलेगी। अगर आपसे पूछे कि टोटल ग्लोबल प्रोडक्टिविटी, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, टोटल ग्लोबल प्रोडक्टिविटी पूछे तो आंसर होगा आपको ओपन ए से, ओपन
ओशियंस। 29 है, विच स्टेटमेंट इज अबाउट द पिरामिड ऑफ बायोमास इज करेक्ट। करेक्ट बताना है, ऑलवेज अप्राइड नहीं होगा क्योंकि ये तो एनर्जी का है। इन्वर्टेड इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, ये सही है। ऑलवेज इन्वर्टेड भी नहीं होते हैं। इट इज आइडेंटिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी, नो। सो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बायोमास के पिरामिड मोस्टली अपराइट होते हैं बट एक्वाटिक में इन्वर्टेड होते हैं। 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। तो ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, अपन पढ़ते आ रहे हैं। सन से फिर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस द डिस्टर्बेंस एंड अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म आर डिटरमाइंड बाय। क्या बोल रहा है ये? सेल्फोर्ड का रूल है यहाँ पे, जिसके अंदर आपको बताना है। सेल्फोर्ड का लॉ ये बताता है कि ऑर्गेनिज्म हैव मिनिमम, ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम टॉलरेंस। कितनी है? ऑप्टिमम भी है, मिनिमम भी है और मैक्सिमम भी है। ठीक है, ये सारे सारे क्या एक तरह के एनवायरमेंटल फैक्टर। तो ये कह रहा था कि स्पीसीज कैन नॉट सर्वाइव इफ द इसेंशियल, दैट मीन जो रिक्वायर्ड फैक्टर है, गोज बियॉन्ड इट्स टॉलरेंट लिमिट्स। इसलिए जो सेल्फोर्ड वाला है वो आपके टॉलरेंस है। द फैक्टर फॉर विच द ऑर्गेनिज्म हैज द नैरोएस्ट टॉलरेंस रेंज। सो यहाँ दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, जब भी बात हो सेल्फोर्ड की तो वो बोलता है टॉलरेंस लिमिट पे, और अगर लिविंग की बात करें तो वो बोलता है लिमिटिंग फैक्टर पे। अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन। वाइड की बात कर रहा है, लो की नहीं। ठीक है, तो एक चीज आना को इकोलॉजी में यूरी वर्ड यूज होता है आपके वाइड के लिए, ब्रॉड के लिए, स्टेनो होता है नैरो के लिए। तो ये हो गया आपका यूरिटॉपिक। यूरिटॉपिक दैट मीन्स ब्रॉड इकोलॉजिकल टॉलरेंस, स्टेनोटॉपिक नैरो टॉलरेंस, सिंपल समझो। यूरिथर्मल ब्रॉड टेम्परेचर टॉलरेंस और स्टेनोथर्मल लो टेम्परेचर। यूरी हेलाइन ब्रॉड सैलिनिटी टॉलरेंस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये तो वही क्वेश्चन हो गया इकोलॉजिकल निक के, फंक्शन रोल एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। टू स्पीसीज ऑक्यूपाइंग एग्जैक्टली द सेम लिमिटिंग निके कैन नॉट कोएग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। हो गया आपका गोस का रूल, वही बात हो गई। प्लस माइनस रिप्रेजेंट प्रेडेशन वाला, सेलेक्शन क्वेश्चन दोबारा रिप्रेजेंट हो गया। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ये रहा आपका, अगले में ये रहा फॉर्मूला। ग्रोथ सॉरी कर्व जे शेप लॉजिस्टिक, ये रहा फॉर्मूला। कर्व एस शेप सिग्मोइड, ये क्वेश्चन में दोबारा। अगला क्वेश्चन देखो, विच पॉपुलेशन पिरामिड इंडिकेट ए पॉपुलेशन विद अ हाई पोर्शन ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। यहाँ पे आपको बताना है कि जो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स है वो ज्यादा है, तो वो होता है आपका एक्सपेंडिंग में। ठीक है, अगला है टाइप थर्ड सर्वाइवशिप कर्व है। तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी टाइप थर्ड में हाई जुवेनाइल मोर्टेलिटी। अभी अपन पहले बात की थी, बच्चे बहुत सारे पैदा होते हैं बट मोस्टली डाई अर्ली। तो जो इनिशियल एज है मोर्टेलिटी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमंस एंड एलिफेंट जनरली शो टाइप फर्स्ट सर्वाइवशिप कर्व है। सिंपल जाना को लो मोर्टेलिटी ड्यूरिंग अर्ली लाइफ, हाई मोर्टेलिटी इन ओल्ड एज। 12 नंबर क्वेश्चन है, रिसोर्स पार्टनिंग हेल्प टू। ठीक है, देखो स्पीसीज रिसोर्सेज खुद के अकॉर्डिंग उनको अगर वो उनमें पार्टीशन करेंगे, लाइक स्पेस हो गया, टाइम हो गया, फूड हो गया, तो ये काम हो गया आपका। सॉरी, अगर मान लो स्पीसीज काफ़ी सारी है और उनमें कंपटीशन रिसोर्सेज के लिए कैसे वो कोएग्जिस्ट करे, तो रिसोर्स पार्टनरिंग एक ऑप्शन बेस्ट होता है वहाँ। सो रिड्यूस कंपटीशन एंड कोएग्जिस्टिंग हेल्प टू एज ए फॉर्म ऑफ रिसोर्स पार्टनरिंग। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे। इन दोनों चीज में अगर बेनिफिट मिलेगा तो वो मिलेगा आपके रिसोर्स पार्टनरिंग के द्वारा। जैसे ग्रोथ का प्रिंसिपल है वहाँ पे चीजें अप्लाई होती हैं। 13 है, करेक्टर डिस्प्लेसमेंट इज मोस्ट लाइकली अकर व्हेन। ठीक है, इसमें हो गया आपका जो क्लोजली रिलेटेड कंपनी स्पीसीज अकर टुगेदर, तो वहां पे काम आता है आपका करेक्टर डिस्प्लेसमेंट। अगला है
14 द ग्रेजुअल चेंजेस इन स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ ए कम्युनिटी ओवर टाइम। सक्सेशन हो गया आपका, जो अपने बात की थी अभी। ये हो गया आपका ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली पाइनियर स्पीसीज बेयर रॉक या लाइकेन, ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू कम्युनिटीज इकोटोन। ये क्वेश्चन देखना, ये इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज स्पीसी डाइवर्सिटी बाउंड्री बिटवीन टू कम्युनिटीज, ये कम्युनिटी ये और ये कम्युनिटी ये, तो ये एरिया तो हो गया आपका इकोटोन। और यहाँ पे जो किनारे पे है, एज पे है, इसको बोलते हैं एज इफेक्ट। और इस जो ट्रांजिशन जोन में आपको डाइवर्सिटी हाई देखने को मिलती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, यहाँ से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो एज इफेक्ट, सो सिंपली कह सकते हो बाउंड्री और इकोटोन कैन कंटेन स्पीसीज फ्रॉम बोथ कम्युनिटी। अगला है विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विश रिचनेस फ्रॉम डाइवर्सिटी। देखो, रिचनेस का मतलब होता है नंबर ऑफ स्पीसीज और डाइवर्सिटी का मतलब होता है अबंडेंस। तो रिचनेस तो नंबर और वो आपकी अबंडेंस। Richness refers to number of species and whereas diversity also consider abundance and evenness. ये बोल रहा है इकोलॉजिकल पिरामिड ऑलवेज अपराइट विद एनर्जी हो गया। बायोमास पिरामिड ये दोबारा रिपीट हो गई इसमें। एनर्जी फ्लो वाला देखो, विच स्टेटमेंट ऑफ एनर्जी फ्लो इज करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट बताना आपको। देखो, एनर्जी इज रिसाइकल कंटिन्यूसली, क्या ये सही है? ये तो गलत बात है, एनर्जी तो रिसाइकल होगी नहीं। एनर्जी फ्लो ओनली फ्रॉम कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर, नहीं प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, ये गलत। एनर्जी फ्लो थ्रू पीक लेवल एंड अल्टीमेटली डिसिपेट हीट, ये बात सही है। एनर्जी स्टोर परमानेंट डिकम्पोजन, नहीं गलत बात। तो एनर्जी रिसाइकिल नहीं होगी। अगला है आपका जीपीपी और एनपीपी, दैट मीन्स नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बराबर ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन। विच कंपाउंड इज जनरली मोस्ट रेजिस्टेंट टू डिकम्पोजिशन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो लिग्निन है आपका, ठीक है, लिग्निन क्या होगा, केमिकली कॉम्प्लेक्स है एंड हाई रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल डिग्रेडेशन। अगला है आपके ह्यूमस, वो क्या है, जो ऑर्गेनिक मैटर है डिकम्पोजिशन बना, स्टेबल डार्क ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन। ये 25 26 से सारे क्वेश्चन वही हैं। ये देखो, विच बायोजियोकेमिकल साइकिल प्रिडोमिनेट सेडिमेंट्री, तो सेडिमेंट्री में जानोगे तो फॉस्फोरस और सल्फर। नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन ऑल ऑफ थ्री आर गैसियस साइकिल, कौन सी साइकिल है, गैसियस। सेडिमेंट्री वाली फॉस्फोरस। एक्सीटीन सीटू वाले वही क्वेश्चन है। अगला है विच कंजर्वेशन अप्रोच is particularly useful for maintaining genetic material of critically endangered species। देखो, काफी इंपॉर्टेंट केसेस हैं जहां से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक सेकंड। ये बोल रहा है जेनेटिक मटेरियल मेंटेन करना है तो होता है आपका क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी अपन चीजें यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ से एग्जाम में आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, कि अपन अपने सारी वो चीजें यहाँ पे इंक्लूड की हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में। अगला है बाय मैग्निफिकेशन, तो ये रहा इंक्रीज इन पोल्ट्री कंसंट्रेशन सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। अब अगले क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कल सेकंड पार्ट में, ठीक है। अभी इसमें भी क्वेश्चन है और एक पीडीएफ और है, ठीक है। तो कल की क्लास में अपन और अभी काफी सारे क्वेश्चन देखेंगे जहाँ से एग्जाम में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। हर चीज़ को अपन यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे सो दैट आपके एग्जाम के लिए यहाँ चीज़ें थोड़ी सोल्व हो जाए। वैसे क्वेश्चन कम ही बचे इसमें। विच पोल्ट्री कैरेक्टरिस्टिक फेवर बाय मैग्निफिकेशन, बाय मैग्निफिकेशन के लिए परजिस्टेंस और जो लिपिड सोल्युबिलिटी है वो यहाँ पे क्या करेगी, उसको
इंक्रीज करेगी। सो ये राइट आंसर हो गया। अगला हाई बीओडी इन वाटर जनरली इंडिकेट, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, हाई ऑर्गेनिक पॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे डिजोल्व ऑक्सीजन है वो कम होगी यहाँ पे थोड़ी। अगला है फूड वेव में कंट्रीब्यूट टू इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। देखो एक तो होता है फूड चेन और एक है फूड वेव। तो फूड वेब है वो सिंगल हो सकती है, लेकिन काफी सारी फूड चेन मिलकर जब बनाती है, आपस में मिलती है, तो वो एक नेटवर्क बनता है फूड वेब। तो फूड वेब के अंदर एनिमल के पास में एक अल्टरनेटिव ऑप्शन भी होता है फूड के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे ध्यान रखो, दे कंटेन अल्टरनेटिव एनर्जी फ्लो पाथवे। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ये ध्यान रखना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, विच सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट एनर्जी फ्लो। तो सन, प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर और सॉरी, सन, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। अब कल की क्लास में इससे भी अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। कल टारगेट है 100 प्लस एक पीडीएफ है, उसके क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे, और वो क्वेश्चन काफी एग्जाम ओरिएंटेड हैं जिसमें बहुत सारे पीवाईक्यू हैं। ठीक है, तो आपकी इकोलॉजी के इन 2 पार्ट्स के द्वारा ऑलमोस्ट रिविजन हो जाएगा। कल वाला सेशन इससे भी अच्छा होने वाला है, उसमें थोड़े ज़्यादा बड़े क्वेश्चन हैं, याद तो वन लाइनर थे, थोड़े छोटे क्वेश्चन हैं। कल की क्लास में अच्छे क्वेश्चन होंगे तो उनको भी देखना। प्लस टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो जोन ऑफ लाइफ साइंस ऐप पे जाके। ठीक है, आपके टॉपिक वाइज सारे टेस्ट अपलोड हो रहे हैं, और अगस्त में आपकी टेस्ट सीरीज भी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। सो आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, रिवीजन के लिए एक अच्छा टाइम बच जाएगा जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मोलिकुलर बायो को एमसीक्यू सोल्व करवा दिए, अभी इकोलॉजी वाले कल हो जाएंगे, उसके बाद में बायोकेमिस्ट्री अगला नंबर अपना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वॉचिंग सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।